नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके आंजने प्रॉपर्टीज चैनल्स पे फिर से स्वागत है, जहाँ पे हम प्रॉपर्टी को लॉक ही नहीं अनलॉक करते हैं। जी हाँ, सही समझा, प्रॉपर्टी को लॉक ही नहीं अनलॉक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ के सारे बेसिक्स जो नॉलेज होती है वो आपको, जो भी हमारे द्वारा नॉलेज हमने किया है लगभग 8 से 10 सालों में रियल एस्टेट में, और फील्ड जितने भी फील्ड सर्वे हमने किए हैं, फील्ड्स के एक्सपीरियंस के अनुसार लोगों से मिल करके, बिल्डर्स से, प्रॉपर्टीज ओनर से, सेलर से, बायर से मिल करके जो अनुभव हम उन सभी से लिए, वो अनुभव हम आप तक शेयर करते हैं। इस प्रॉपर्टी चैनल का एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी व्यूवर्स हैं, बायर्स या सेलर्स, उनके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका एक एक इन्वेस्टमेंट का हिस्सा सही जगह लगे, या जो भी सेलर्स हों उनका सही वैल्यू उनको मिले। यही इस प्रॉपर्टी का उद्देश्य चैनल का उद्देश्य होता है, और जो कि हम करते हैं बखूबी। आज उसी कड़ी में एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है रियल एस्टेट से, जो कि मुझे लगा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं और उनको बताऊं, और ये मुझे ऐसा लगा कि उनके जीवन में थोड़ा सा वैल्यू एडेड हो, इस कारण से इस न्यूज़ को मैंने सोचा कि आप सभी को बताऊं। इसीलिए मैंने आज इस खबर को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा आप सबको अच्छा लगेगा नॉलेज। जी हाँ, आज एक प्रमुख अखबार में, जैसा कि मेरे पीछे अखबार का मैं कटिंग भी दिखा रहा हूँ, कि 3 दिन में बिके 8,000 करोड़ के फ्लैट्स। जी हाँ, बड़ा अच्छा हेडिंग्स आया है, बहुत दिनों बाद आया है। ये एक राष्ट्रीय अखबार के उसके न्यूज़ पे आया है कि 3 दिन में बिके 8,000 करोड़ के फ्लैट्स। जी, मैं उसके न्यूज़ के थोड़े से हेडलाइंस, थोड़े मेन लाइन्स पढ़ूँगा, कि और उसके बाद उसके सारे उसके अंदर के जो ओपिनियंस है वो मैं आपको बताऊँगा। मेन जो उसका सारांश है वो मैं आपको बताऊँगा इसमें, कि फर्स्ट है, 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले आवासीय सेक्टर में दिख रही है मंदी। पहला तो न्यूज़ यही है, इस पे भी मैं कवर करूँगा आगे पॉइंट। और दूसरी है कि एक नामी-गिरामी कंपनी ने अपनी ओपनिंग की, एक जो भी उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लाया, उसमें लगभग 8 इन्होंने मतलब काफ़ी 95% इन्होंने ओपनिंग कर दी। जी, उन्होंने 95% ओपनिंग कर दी जैसे ही इन्होंने लॉन्च किया इस प्रोजेक्ट को। यहाँ नहीं, एनसीआर में, गुड़गाँव में इन्होंने लॉन्च किया है। और इन्होंने जैसे ही वहाँ लॉन्च किया, सेक्टर 63 में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट था, तो उसी ओपनिंग करते ही वहाँ बुकिंग हो गई। और आप यकीन नहीं करेंगे, जान के हैरान रह जाएंगे कि लग्जरीज फ्लैट मतलब जो उन्होंने सर्व किया था कस्टमर्स को, उसको खरीदने की संख्या लगभग, आप समझो 95%, जैसा कि इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि 95% लगभग लोगों ने लग्जरी फ्लैट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। तो ये मार्केट किधर शो कर रहा है, ये समझ सकते हैं कि धीरे धीरे कोरोना के बाद अब स्थिति मार्केट की धीरे धीरे सुधरती जा रही है। लोगों की जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग कैपेसिटी है, वो पर कैपिटल इनकम भी लोगों की अब बढ़ती जा रही है। लोग अब लग्जरीज की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि लग्जरीज चीज़ें कभी घटी भी नहीं, क्योंकि जिसके पास लग्जरी चीज़ें हैं, लग्जरीज में जो है रह रहा है, उसको कभी कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कैपिटल्स ऑलरेडी है। तो अगर थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है तो वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन इसमें इन्होंने प्रमुख खबर दिया है कि कंपनी का अध्ययन बताता है कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घरों की मांग में 29% की वृद्धि होने जा रही है, जो पिछले साल की समान अवधि में 25% थी। हाँ, और जनवरी में रिपोर्ट में बताया गया था कि ज़्यादा आय वाले 10 में से 9 लोगों की आय 2022 के दौरान बढ़ी है। और इन्होंने रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वर्सेस ईयर, इन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है। तो यानी इनकी जो भी ग्रोथ हुई है वो उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया। तो कहने का मतलब कि रियल एस्टेट हमेशा से, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि रियल एस्टेट हमेशा से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रही है, रेदर देन अदर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मैं यहाँ भी किसी का वो नहीं करूँगा कि नहीं, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या कम रिटर्न मिलता है, ऐसा नहीं है, सबके अलग अलग हैं। लेकिन रियल एस्टेट में जिस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से देखेंगे, तो रियल एस्टेट का जो सिनेरियो है वो एकदम सुरक्षित है, राइट? क्यों सुरक्षित है? क्योंकि आपकी कुछ हो या ना हो, रिटर्न आपके सामने, जो आपने इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न आपके सामने सजीव दिखता है। और किसी में थोड़ा-सा, हाँ, मान सकते हैं गोल्ड्स में है ऐसा, गोल्ड्स में, लेकिन गोल्ड्स में भी थोड़े मार्केट फ्लक्चुएट होते रहते हैं अप एंड डाउन। बट यहाँ आपका रिटर्न एकदम फिक्स दिख रहा है कि यार ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो मेरा सामने है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट अगर ज़मीन में है,
तो वो इन्वेस्टमेंट दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है अकॉर्डिंग टू लोकेशंस। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी इस बात को कवर किया है कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जैसा कि इसमें गुड़गाँव में एक नामी-गिरामी कंपनी, मैं आप चैनल्स पे किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक नामी-गिरामी कंपनी ने एक अभी हाल ही में 3 दिन पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किया और 3 दिन में उनके लगभग सारे बुकिंग्स, ये इसमें जैसा कि इनके न्यूज़ में दिखा रहा है, 3 दिन में बिके 8,000 करोड़ के फ्लैट्स। तो लगभग इन्होंने लॉन्च किया और अच्छी खासी इनकी बुकिंग्स हो गई। तो यानी ये दर्शाता है कि अभी लग्ज़रियस के फिर से दिन वापस लौट रहे हैं, यानी महँगे प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूज़ फिर से बढ़ेंगे। यानी अगर महंगी प्रॉपर्टीज़ कहीं है या कहीं लोगों के पास है तो उसकी वैल्यूज़ अब बढ़ेंगी। कोरोना काल अब बीत चुका है, धीरे-धीरे हम अब उससे कवर कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार बहुत अच्छे से उस पे काम की और उस कवर करके हम वापस अपनी इकोनॉमी में लौट रहे हैं। तो धीरे-धीरे इसका इम्पैक्ट अब रियल एस्टेट पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि जब से रेरा आया और रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट आया, तब से धीरे-धीरे ये चीज़ें गवर्न होती चली गई रेरा में भी, और लोग अब धीरे-धीरे कहा जाता है अवेयर हो गए हैं इन्वेस्टमेंट के प्रति भी, और बिल्डर्स भी अब अवेयर हैं कि हमें प्रोजेक्ट टाइम से अगर हम डिलीवर्ड करते हैं तो कस्टमर हमारे प्रति लॉयल रहेगा और हमें आगे भी अगर कभी किसी प्रोजेक्ट में कभी कैपिटल की ज़रूरत पड़ी तो हम कस्टमर से या मार्केट से उठा सकेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस पर आज एक टॉपिक्स पे हम बात कर रहे थे। और दूसरी चौंकाने वाली बात इसमें दी हुई है, हालाँकि मैं इससे थोड़ा-सा अनडिसैटिस्फाई हूँ कि 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले आवासीय सेक्टर में मंदी दिख रही है। ऐसा नहीं है। मेरे पास तो अगर रिक्वायरमेंट, अगर हम लोग के पास अगर बनारस की देखें तो रिक्वायरमेंट लगभग 50 लाख से लेकर के 80 लाख, सॉरी 80 लाख रुपए तक के बीच की लगभग आती है कि सर अगर 50 लाख में कोई प्लॉट है, फ्लैट है या मकान है, कोई छोटा मकान हो तो दिलवा दीजिए सर। तो मेरे पास तो इस तरह की रिक्वायरमेंट बराबर आती रहती हैं और मैं इस चीज़ को एडमायर करता हूँ कि 50 लाख रुपए की जो इसमें है कम नहीं हुई है, इवन बल्कि पहले से बढ़ी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ हो सकती है कि लोन अमाउंट्स में जो पर्सनल भाई होम लोन लेना है तो उसके लिए थोड़ी फाइलिंग अब थोड़ी प्रोसेस पहले की तरह नहीं, अब धीरे टफ होती जा रही है। तो अब लोग इतना जल्दी आसानी से लोन नहीं ले सकेंगे कि अगर उनकी फाइल्स कंप्लीट नहीं है तो। और अब फाइल्स कंप्लीट होंगी तो लोन्स भी मिलते हैं, तो इसीलिए लोन्स मिलेंगे तो बट नेचुरल सी बात है कि मकान दादड़ बिकेंगे। तो ये भी चीज़ है। और इसमें भी लोगों की बनी हुई है कि रिक्वायरमेंट की नहीं, हमें भी कम शॉर्ट बजट्स के भी अगर हों तो सर ज़रूर दीजिए। बल्कि मैं तो कहूँगा इसके बल्कि इवन ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास। हाँ, लग्ज़रियस की, फ्लैट्स की नहीं, कॉमर्शियल प्लॉट्स की मेरे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा आती है। तो अब एक चीज़ ये भी है कि अब एनआरआईज़ भी हमारे यहाँ अच्छा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जैसा कि इसमें भी दिया हुआ है कि 14% यानी 14% फ्लैट अनिवासी भारतीयों ने खरीदे। तो यानी एनआरआईज़ भी अब काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब धीरे-धीरे हमारे आ रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, हमारी इकोनॉमिक्स की ग्रोथ को देखते हुए हर कंट्री से जो भी हमारे एनआरआई हैं वो अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे आने वाले समय में रियल एस्टेट्स में अब ग्रोथ आपको हमेशा मिलती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और हमेशा ऐसे रियल एस्टेट्स का मैंने हमेशा आपसे कहा है, रियल एस्टेट एक कहा जाए तो पत्थर की लकीर है कि अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया तो कभी आपका ज़ाया नहीं जाएगा इन्वेस्टमेंट, वो आपको ज़रूर एक अच्छा रिटर्न दे जाएगा। हाँ, बशर्ते आप में पेशेंस की क्षमता हो। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि एट द टाइम रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपको कल की ज़रूरत है कि कल मुझे पैसा मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये है कि अगर आपने पेशेंस रखा, आपको जब ज़रूरत हुई कि मुझे 2 महीने 3 महीने पहले कोई ज़रूरत है, तो 2-3 महीने पहले अगर मैंने चाहा तो उसको सॉर्ट आउट करके हम वो करके सॉल्व करके हम अपनी रिक्वायरमेंट को, कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ। तो इसीलिए रियल एस्टेट में मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट अदर देन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की काफ़ी अच्छी होती है। और आगे मैं आपको एक-एक चीज़ों के पॉइंट को कवर करता चलूँगा। आज एक अच्छी खबर के साथ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि एक अच्छा धीरे-धीरे अब सुनहरे शुरुआत की फिर से शुरुआत हो गई है। रियल एस्टेट जो सेक्टर थोड़ा मंद पड़ा था, धीरे-धीरे अब ग्रोथ की ओर अब चल पड़ा है और उम्मीद करूँगा कि आप भी अब इस ग्रोथ में अपना योगदान देंगे। और मैं हमेशा इस चैनल्स पे हमेशा अपने व्यूअर्स को या हमारे जो भी कस्टमर्स, हम हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपने विवेक, अपनी बुद्धि से देख करके करना चाहिए, कि ये देखना चाहिए कि हम जिस कंपनी के प्रोजेक्ट्स में करना चाहते हैं उसकी बैकग्राउंड, बैक हिस्ट्री क्या है। वो साउंड पर्सन है कि नहीं, उसने क्या ऑलरेडी कहीं पहले का प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया है कि नहीं, ये देखना भी ज़रूरी होता है। और इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक्सपर्ट से राय ले ली जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट सही दिशा में हो, आपका इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो।
उम्मीद करूंगा कि आज की ये खबर सभी रियल एस्टेट के हमारे ब्रोकर्स भाई, हमारे रियल एस्टेट के कलीग्स, हमारे रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स, बायर्स, सबके लिए एक अच्छी खबर है। और इसी के साथ हम फिर एक नए एपिसोड्स में मिलेंगे, एक नए खबर के साथ और एक नई न्यूज़ के साथ और रियल एस्टेट में नई प्रॉपर्टीज़ के साथ फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ। आपका आंजनेय प्रॉपर्टी पे फिर से आपके अपने चैनल्स पे आप सभी का दिल से धन्यवाद और इसी तरह चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए। आपका दिन शुभ हो। फिर से अगेन दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा और लाइक करके कमेंट जरूर डालिएगा, क्योंकि मेहनत हम आप ही की कर रहे हैं जैसा कि दिख रहा है अभी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर से अगेन आप सबको दिन मंगलमय हो।